कहा एन केन प्रकारेण, नाम जिह्वा से उच्चारण करो, भाव बने न बने, श्रद्धा बने न बने, पवित्र हो अपवित्र हो, लाभ दिखाई दे न दिखाई दे, पर एक बार ये जन्म बात मान कर चल दो, नाम। तो श्रमम विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरेत्, बिना किसी श्रम के वो परम धाम में पहुंच जाएगा, उसका बड़ा आदर होगा। इसलिए प्यारे, तुम मेरा नाम लो, निर्भय हो जाओ, मत डरो, मत डरो। ओ प्यारे, तुम्हारे शरीर में रोग हैं, शोक हैं, तुम्हारी व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है, अभाव है वस्तुओं का, सामग्रियों का, धन का। तुम रात दिन इसी विषय में जल रहे हो, रो रहे हो, अभावग्रस्त होकर, रोग से ग्रसित होकर, शोक से ग्रसित होकर। अब मेरी एक बात मान लो, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। पहले तो रोना बंद करो, ये चिल्लाना बंद करो, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अब मेरी बात मान लो, मेरा नाम लो, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मेरा नाम जप करो, सारे अभाव दूर हो जाएंगे। मेरी बात पर संशय मत करना। चाहे भक्ति श्रद्धा ना हो तो भी निरंतर मेरे नाम को जब तू लेगा तो तेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, बाहरी अभाव खत्म हो जाएगा, रोग शोक का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तू मुक्त हो जाएगा। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव च, यत्र क्षपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनात्। मत डर, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मन से, वचन से, कर्म से किया गया हो और जोर जोर से नाम उच्चारण किया है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा 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 कहे, बस इतने मात्र से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा तू पापी हो। तुम्हें बस सावधान रहना है कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में दुख में, अभाव में, भोगों की बाहुल्यता में, उपेक्षा में, श्रद्धा में, भक्ति में, अभक्ति में, कोलाहल संसार के, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में नाम न छूटने पावे। यह है सिद्धावस्था। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में या भारी दुख में, अभाव ही अभाव है तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए। या बहुत सुख की बाहुल्यता है तो नाम, सब उपेक्षा कर रहे हैं तो भी नाम नहीं छोड़ना, सब श्रद्धा भक्ति से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो भी तुम्हें नाम नहीं छोड़ना, कोलाहल बहुत संसार का तो भी नाम न छूटने पावे, एकांत में हो तो भी नाम न छूटने पावे। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो स्वप्न में भी नाम चलता है, जागरण की कौन कहे। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो तेरा सब भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब तो तुझे मेरा दुलार मिलेगा। सही बात, भारी से भारी विकट परिस्थिति में प्रभु का दुलार मिलता है,
वो किसी को दिखाई थोड़ी देता है, वो हृदय का विषय होता है। देख लेना, तुझे मैं सदा के लिए बेपरवाह निश्चिंत कर दूंगा। तू मेरा नाम जप कर, मैं त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा ही है ये अमृतमयी बात है, सब साधनों का सार। तू मेरा नाम जप कर, तुझे इच्छा है ना कि मुझे लोग जान जाएं, त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। और तू मेरे नाम का सहारा ले तो मैं तेरी सारी जिम्मेवारी स्वयं स्वीकार करता हूं। भगवान, अब इससे बड़ा निश्चिंत होने का क्या उपाय हो सकता है? एक धनी आदमी कह दे कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, तो गर्व से फूले घूमेंगे, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं, फिर क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? और तुझे बताऊं, तू परिवार की चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी, उनका उद्धार कर दूंगा यदि तू अपनी जिह्वा पे निरंतर मेरा नाम रटेगा। ये भी ठेका ले लिया। 21 पीढ़ियां हो नहीं, 14 और 7 21, ये तो शास्त्रों में कई बार पाया गया है। आप तो तरेंगे ही, आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। ईमानदारी से लग जाओ, समय नहीं है। अन्य किसी साधन की तरफ रुचि मत करो। शरीर से भागवतिक जो चेष्टाएं हो रही, बस उठते, जो आज्ञा कर रहे हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते, बस नाम 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 चल रहा है। तो कहे तेरा सब भार मैंने अपने ऊपर ले लिया, अब तू सदा के लिए निश्चिंत हो जा, बेपरवाह हो जा, परिवार की भी चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं पितरलोक में हैं, और जो 14 आगे होंगी, इन सब का उद्धार मैं कर दूंगा अगर तू मेरा निरंतर भजन करेगा। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तन्नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़मानसः, नाम युक्तः प्रियोस्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। तू केवल अपने चित्त में दृढ़ता ले ले कि अब मुझे केवल नाम ही नाम जपना है। जो इसका अभ्यास चल रहा था नाम मंत्र जप करने का, तो जैसे कहीं संत समागम कथा वार्ता हो रही तो आपसे सत्य कहते हैं, मंत्र की गूंज के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर गंगा किनारे बैठते थे, क्योंकि जो सुनाई दे रहा वो छूट नहीं सकता। और जब कोलाहल मचा है मंत्र का, तो और कोई बात सुना ही नहीं देती। और ये बात आ जाती कि यार इस सुनने का फल तो यही है ना, लगो चुपचाप इसी में। रात दिन, रात में सर्दी में शरीर कांप रहा है, मंत्र एकदम मशीन की तरह चल रहा है। जब अभ्यास सुखपूर्वक, अभ्यासी का भजन हो सकता है, नए साधक का नहीं। यह अनुभव की बात कह रहा हूं। नए साधक को असुविधा स्वीकार करनी चाहिए। साधारण बिछौना, जमीन पे लेट जाओ, रज के पात्र में भिक्षुक की तरह जो उचित भोजन उसको ले लो, जो सेवा बने सेवा, बिल्कुल निर्विकार रहो। जब तक वस्त्र फट न जाए दूसरा कमरे में मत रखो। 2 लंगोटी 2 अचला, एक ओढ़ने का। ओढ़ने वाला तो बहुत समय तक चलता है। एकदम वैराग्यवान। तुम लोगों को किसी से संपर्क नहीं करना है, कोई मतलब नहीं। श्री जी की सेवा में हो या रसोई सेवा में हो या किसी सेवा में हो, मौन धारण करो। नाम जप करते हुए रोटी बनाओ, नाम जप करते हुए पोछा लगाओ, नाम जप करते हुए भगवत भाव रख के दूसरों से वार्ता करके उनको सद्मार्ग बताओ, जिनको जो सेवा मिली है।
दृढ़ता पूर्वक तू चित्त से नाम को पकड़ ले। नाम युक्त मुझे प्राण प्यारा लगता है उपासक, तू नाम युक्त हो जा। कलयुग में मैं नाम रूप से साक्षात विराजमान हूं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा है, जो कृष्ण नाम है वो साक्षात कृष्ण है। जय नाम में ते कृष्ण। तो अगर हम राधा राधा रट रहे तो स्वामिनी जी राधा नाम रूप में हमारी जिह्वा पे विराजमान है। नाम ले, अब डर मत, मत डर, मत डर। अरे तू मेरा भक्त है, तुझे कोई भयभीत कर सकता है? ये बहुत अमृतमय वचन है श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज के, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। नाम जापक। तू मेरा भक्त है, तुझे किसी से डर है? तू केवल नाम तो ले। तू जानता नहीं है कि भय भी मेरे भय से भयभीत होता है। मेरे भय से भय भी भयभीत होता है, और तू मेरा प्रिय है क्योंकि मेरा नाम जप रहा है। बड़े बड़े चमत्कार नाम जापकों में देखे गए। तू किसी भीषण झंझावात से घबरा मत, क्योंकि मैं भीषणों का भी महाभीषण हूं। इसी बात में भक्तजनों की छाती फूली रहती है। तू विपत्तियों से डर मत, क्योंकि तेरी विपत्तियों का नाश करने के लिए मैं विराजमान हूं। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और कहीं जब तू ऐसा कहता है कि हे प्रभु मैं तेरा हूं, भगवान के बहुत प्रेमी है, प्रीति की रीति रंगीलो यार। जब कोई कह देता है कि प्रभु मैं तेरा हूं, तो मैं उसके सानिध्य को कभी नहीं छोड़ता, मैं उसके पास ही रहता हूं, मैं उसे अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। प्रभु सत्य है, उनकी वाणी सत्य है। निरंतर नाम जप कर रहे, बीच बीच में निकल रहा है प्रभु हे प्रिया जी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप ही हो। बस वो सुन रही है, ऐसा नहीं कि कोई उत्तर नहीं मिला तो वो हमारी प्रार्थना व्यर्थ गई, ऐसा नहीं। तू ध्यान दे, आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की अग्नि की ज्वाला घेर ले, करोड़ों वज्रपात होने लगे, भयंकर झंझावात, विश्व ब्रह्मांड कांप उठे, सातों समुद्र उफान में हो जाए, तथापि अय नाम जापक, मैं जब तुझे छाती से लगाए रखूंगा तो ये कुछ भी तेरा बिगाड़ नहीं सकते। नाम जापक को भगवान जब कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बिगाड़ लिया ब्रजवासियों का देवराज इंद्र ने? क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं। बाबा का क्या बिगाड़ लिया? वरुण देव लोकपाल ने घुटने टेकने पड़े। जब मैं तुझे छाती से लगाए रहूंगा तो बड़े बड़े झंझावात, प्रलयाग्नि, सातों समुद्र उफान, भारी, ये सब कुछ नहीं तेरे को छू पाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही करते हैं भक्तों के साथ, ऐसा ही व्यवहार इनका है। ये बात मत भूलना, क्योंकि तूने कहा है कि हे प्रभु मैं तेरा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ।
ऐसा भक्तों को थोड़ी अनुभव होता है कि भगवान के बहुत से भगत हैं। उनको अनुभव होता है कि प्रभु सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि उसके मानस पटल पे और कोई नहीं होता, केवल प्रभु होते हैं। हर समय उनका दुलार प्यार। तो ये बाहरी बात सी लगती है कि बहुत से भगत भगवान की आराधना करते हैं, ये बाहरी चेतना की बात। अंदर की चेतना में तो सिर्फ वो होता है, उसका प्यारा होता है बस। उस उपासक के नेत्रों में मानस पटल पर भाव निकुंज में केवल प्रिया प्रीतम होते हैं। मैं भी हूं इसका विस्मरण हो जाता है। केवल प्रिया प्रीतम, अबाध प्रेम, बीच में कोई बाधा नहीं, केवल श्यामा प्यारी का दुलार। केवल वो हमें देख रहे हैं, हमें दुलार कर रहे हैं, केवल वो हमें प्यार कर रहे हैं, हम उनके समीप हैं, दूसरा कोई नहीं। विश्वास करो केवल इस बात पर, उपासक की दृष्टि के सामने केवल उपास्य देव होते हैं और उनका प्यार दुलार सीधे केवल उसको मिलता है, कोई व्यवधान नहीं किसी का भी। ये आंतरिक विषय है, दूसरों न कोई, सिर्फ श्यामा श्याम और आप। हर एक उपासक के श्यामा श्याम अलग हैं। वो अपने प्राण प्यारे उपास्य देव की भावना में उन्हीं में डूबा रहता है। अब वो अपने भाव दे आपको अगर बताए ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। वो अपने भाव देश में प्रिया प्रीतम को वन विहार करा रहा, तो दूसरे उपासक के भाव देह में वो भोग लगा रहे हैं, तीसरा झूला झूला रहा है ना अलग अलग। एक के साथ वन विहार में, एक के साथ भोग आरोग रहे और एक के साथ झूलन लीला हो रही। विविध भक्तों की भावना में केवल वो होता है, प्रिया प्रीतम होते हैं। केवल प्रियालाल आपके ही है, केवल आपकी संपत्ति होती है। आठों पहर संपूर्ण सेवा आपकी होती है। वो मतलब तर्क वितर्क का विषय नहीं, वो हृदय का विषय है। वो जो खा रहे हैं तो फिर उसमें हम तुम्हें, जो हमें स्वाद मिल रहा है तो उस पर हम तुम्हारी क्यों समझ पाएंगे। हमारी बात समझो या ना समझो, ऐसा है। जैसे हमारी दृष्टि में अभी दीवाल है, खंभा है, उसके पीछे जो बैठा है नहीं दिख सकता, लेकिन जो भाव दृष्टि होती है उसमें सिर्फ प्रिया प्रीतम होते हैं, कोई बाधा नहीं होती। चिदानंद दृष्टि और चिदानंद में प्रिया प्रीतम, चिदानंदमय लीला। ये बहुत हिम्मत बंधने की वृत्ति हमारे हृदय में जागनी चाहिए। कह रहे कि प्यारे, चाहे कोटि कोटि वज्रपात हो, प्रलयाग्नि हो, भयंकर झंझावात हो, विश्व ब्रह्मांड सातों समुद्र उफान में उसे डुबो रहे हो, पर तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हें छाती से लगा लूंगा। कोई भी दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। ऐसा ही आभास होता है जिसके हृदय में केवल ये होता है कि मेरे प्रभु। आपके कोई और हैं तो सहयोगी भिजवा देंगे वो, और अगर आपने किसी को सहयोगी नहीं माना है तो फिर वो जैसे माँ अपने लाडले पुत्र को छाती से लगाए डोलती है, ऐसे अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु। अपने जनों को हृदय से लगाए। ये वाणी का विषय नहीं, अनुभव का विषय है कि प्रभु कितना दुलार करते हैं। तुम समझते हो भगवान आएंगे कभी दर्शन देंगे, कभी वो जाते ही नहीं। कह रहे एक क्षण के लिए मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ता जिसकी जिह्वा पर सतत मेरा नाम है, और वो कह दे एक बार कि हे प्रभु मैं आपका, जैसा हूं आपका, तो फिर मैं उसकी सारी जिम्मेवारी स्वीकार करता हूं। देखो तुम हमसे विमुख होकर तापित हुए हो, तृषित हुए हो, क्षुभित हुए हो, श्रांत हुए हो, क्लांत हुए हो,
विस्मरण के गर्त में चले गए हो, इस संसार स्वप्न को सत्य मानकर हाहाकार में फंस गए हो। ये केवल मायाकृत स्वप्न है, संसार सत्य नहीं है। यदि तुम नाम का आश्रय ले लिया है तो तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि मेरे सिवा कोई नहीं है, ये मेरे सिवा कोई नहीं है। डरना मत, मैं पूर्ण का भी पूर्ण हूं। मैं प्रकाश का भी प्रकाश हूं। मैं शांति का भी शांत हूं। मैं आनंद का आनंद हूं। मेरे से ही आकाश अवकाश प्राप्त करता है। मैं ही सूर्य का संचालन करता हूं। मेरे ही भ्रकुटी के इशारे से चराचर जगत वर्ताव कर रहा है। अब तू मत डर, अब तू मेरी शरण में आ गया है। अब आनंद ही आनंद का तेरे को अनुभव होगा। तुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तस्य मद भक्तो न प्रणश्यति। सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, देवराज इंद्र आदि ये सब नष्ट हो जाए, पर जो मेरा नाम जप करता है, मेरे को स्वीकार कर लिया है, न प्रणश्यति, उसका नाश नहीं हो सकता। सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। अंतःकरण शुद्धि करने के लिए और कोई साधन का आश्रय मत लो, केवल नाम जप करो, ये शुद्ध कर देगा अंतःकरण। ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई अन्य साधन में मत जाओ, नाम जप करो, ये तुम्हें शुद्ध ज्ञान प्रदान कर देगा। नाम मुमुक्षुता जागृत करता है और नाम ही मुक्ति प्रदान करता है। अगर तुम्हें लोक लोकांतर के किसी भी सुख की कामना है तो नाम जप करो, ये तुम्हें सब सुख प्रदान कर देगा। नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए नाम जापक को भटकने की भी आवश्यकता नहीं कि अमुक जगह चले। हाँ, स्वाभाविक है तो करो, लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत है नाम न छूटने पावे। नाम परम तीर्थ है, नाम परम पुण्य है। नाम नामी से भी श्रेष्ठ परम देव है। नाम सबसे बड़ी तपस्या है। नाम सबसे बड़ा दान है। नाम सबसे बड़ा महाकर्मयोग है। नाम सबसे बड़ा परम धर्म है। नाम सबसे बड़ा परम धन है। नाम ही भक्त का निरंतर जपन करना काम है। नाम ही मोक्ष रूप है। नाम ही परम भक्ति है। नाम ही परम गति है। नाम ही परम जाप्य है। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अरे ओ प्रीतम, तू अब समझ गया होगा मेरे नाम को, इसलिए नाम तुझे वर्तमान में केवल लेना है। जो अभी क्षण चल रहा है उसमें नाम जप कर, भविष्य की चिंता मत कर, भूत के लिए मत डर कि मुझसे पाप हो गए हैं। ओ प्रीतम, अब डरने की जरूरत नहीं, निरंतर नाम लेने की जरूरत है। सब चिंताएं तुम छोड़ दो मेरे ऊपर। ये अहंकारी जीव नहीं समझ पाएगा।
तू जान तो मेरे को, मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वायु मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं। मेरा शरणागत भक्त की छाया भी छू सके ये लोग, इतनी सामर्थ्य नहीं है। इन लोकपालों के लिए भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त की छाया भी छू सके इतनी सामर्थ्य इनकी नहीं है। मेरा सुदर्शन चक्र हर भक्त के पीछे गुप्त रूप से रक्षा का काम करता रहता है। बस समर्पण की भावना हो, मुख में नाम हो, हरि आश्रय। और ये सुदर्शन जी सर्व रूपधारी हैं, ये कुछ भी रूप रख सकते हैं। ये मनुष्य आकृति रूप धर करके भी आपको बचा लेंगे। कुछ न कुछ ऐसा ये निरंतर रहते हैं भक्त के पीछे। ये दिव्य भगवत पार्षद ऐसा नहीं कि केवल अस्त्र रूप में ही रहते हो। हर भक्त के पीछे भगवान का ये सुरक्षा विधान चलता है, वो भगवत पार्षद है। पर ये बात है कि अगर अन्य आश्रय अन्य बल है तो फिर नहीं बात बनेगी। जो सरकार का विशेष पदाधिकारी होता है उसकी सुरक्षा के लिए नहीं लगा दिए जाते, और जेट दो क्या ऐसे कहें, हाँ जो सिक्योरिटी ऐसे। तो भगवत भक्त के पीछे सुदर्शन चक्र की सेवा रहती है, हर समय डरने की जरूरत नहीं। आपका आश्रय दृढ़ हो और निरंतर नाम जपो तो महामहिम भगवान के सुदर्शन चक्र जी हर समय पीछे रहते हैं। किसी की स्पर्श करने की सामर्थ्य नहीं मेरी आज्ञा के बिना। इसीलिए जब भक्त को कोई धक्का लगाता है, गाली मिलती है, तो उसको संतोष होता है कि भगवान का विधान है, कोई अहंकार नष्ट करने के लिए। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई ऐसी चेष्टा कर सकता। कोई बात मत सुनो किसी की बात को लेकर के सोच में मत पड़ो। मेरी बात सुनो और निर्भय हो जाओ। बस तुम्हें उच्च उत्कंठा से नाम लेना है। मैं तुम्हारी जबान में नाम रूप से आ गया हूं, अब तेरे को डरना नहीं है। तेरा सारा भार ले लिया हूं, फिर भी तू चिंता क्यों करता है? तू जानता है तुमने तो मुझे अपना केवल कहा है, और मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुम नहीं जानते हो। सच्ची। अगर वो प्यार न करे तो उनका नाम, उनका चिंतन, उनका भजन, उनके लिए अपनापन की स्थिति ये बिल्कुल नहीं रह सकती। माया बहुत मलिन स्वभाव की है। तू किसी आकांक्षा के लिए परेशान है, कामना के लिए, और मैं तुझे निराकांक्षी बनाना चाहता हूं। देखो, यही हमसे त्रुटि हो जाती है। हम चाहते हैं कामना की पूर्ति और भगवान हमें निष्काम बनाना चाहते हैं। कह रहे हैं तेरी आकांक्षा इसीलिए पूर्ण नहीं कर रहा हूं कि मैं तुझे निराकांक्षी बनाना चाहता हूं, क्योंकि निराकांक्षी ही मेरे पास आ सकता है, मेरा प्रेम प्राप्त कर सकता है। देखो, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। जब तू मुझसे विमुख था और कामिनी की इच्छा की तो मैं ही तो स्त्री बनकर तेरे पास आया था। तुच्छ कामनाओं को जो जो तूने किया, मैं ही तो वो रूप लेके आया था, मेरे सिवा कोई नहीं है। बहुत गूढ़ बात है। आपको जो पत्नी मिली ना, प्रभु ही है। पुत्र है ना, प्रभु ही है, वही बने हुए हैं। अब कर लो बर्ताव उल्टा या सीधा। उल्टा करोगे तो बंधते चले जाओगे,
और सीधा करोगे तो मुक्त हो जाओगे, भगवान है साथ में तुम्हारे। तू जन्म जन्मांतर में जो जो कामना की है मैं ही बना हूं, मैं ही। अब उन्हीं कामनाओं के दुख से दुखी होकर रो रहे हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें निराकांक्षी बनाना चाहता हूं। कोई कामना तुम्हारे हृदय में न रह जाए। आओ ऐ मेरी अमृत संतान, अमृत संतान, लौट आ इस देह जाल से हट जा, देह संबंधियों की ममता से हट जा और अपने स्वरूप में और लग जा मेरे गले से। ये नाम जप से कामनाओं का शमन, स्वरूप का बोध और भगवत आलिंगन। नाम बहुत महिमामय है, कहाँ तक कहें। अगर तुम्हारे भाग्य में लिख गया कि रो रो नरक भोगना पड़ेगा, ये अमुक अमुक दुख तुम्हें भोगने हैं, अब वो लिखा पड़ी मिटारी नहीं जा सकती है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। जैसे वो सुना है कि आप थाने गए, बातचीत हुई, निपट सकते हो, अगर उसमें लिख गया रजिस्टर में FIR, अब वो कानून के हिसाब से ही आप मुक्त हो सकते हैं, वो पन्ना फाड़ा नहीं जा सकता। तो हमारा लिख गया, ऐसे ऐसे कर्म थे, लिख गया ये समय ये भोग, इस समय ये भोग। तो कह रहे ना भयम यम दूता नाम, ना भयम रौरवादिकम, ना भयम प्रेत राजस्य, गोविंदेति च जल्पनाथ। तुम मेरा नाम जप करो, गोविंद 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 गोविंद, ये यमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। रौरो नरक जो तुम्हारे भाग्य में लिख गया है वो सब नष्ट हो जाएगा। यमदंड की ताकत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सके। तुम केवल नाम लो, नाम, सब बदल जाएगा, तुम्हारा लिखा हुआ सब बदल जाएगा। कोटि जन्म के अपराध नष्ट हो जाएंगे, इसी जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। केवल नाम जप करो, नाम से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।